अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए बिहार में आइ उद्घाटित भेल साइबर थाना सबके और एक शुरुआत करी दरभंगा से, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार दरभंगा के लहरियासराय थाना परिसर में साइबर थाना के उद्घाटन कलन। दरभंगा जिला में लगातार बढ़त साइबर अपराध के देखते साइबर अपराध पर लगाम लगावे के उद्देश्य से लहरियासराय में दरभंगा साइबर थाना के भव्य उद्घाटन भेल। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा लहरियासराय थाना परिसर में दरभंगा के नव साइबर थाना के फीता काट कर उद्घाटन कल गेल। एहि मौका पर वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार बतौलन जे साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्राइम के निष्पादन के लिए लहरियासराय में दरभंगा साइबर थाना के उद्घाटन कल गेल, जाहि में जिला में बढ़ल साइबर अपराध पर बहुत हद तक लगाम लगायल जा सकत। साइबर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोनो भी अपराध के लेल संबंधित थाना के साथ साथ दरभंगा साइबर थाना में भी कंप्लेन दर्ज करवा सकै छी। एहि के लेल ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह के व्यवस्था कयल गेल हन। थाना में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सहित सिपाही के बहाल कयल गेल हन, जे लगातार जिला में बढ़ रहल साइबर क्राइम पर नजर रखता और गिरफ्तारी के लऽ कऽ जांच पड़ताल करता। ओतहि आईटी सेल के अधिकारी साइबर थाना में अपन काम करते रहता और लगातार पूरा जिला पर नजर रखल जाए। एहि दौरान सिटी एसपी सागर कुमार झा समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद चला। दरभंगा जिले में आज से साइबर थाना एक अलग से सुचारू रूप से कार्यरत रहेगा। इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और इसमें वर्तमान में एक डीएसपी हैं जो एसडीपीओ बेनीपुर है, उनको थानाध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। उनके साथ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स की टीम रहेगी जो अनुसंधान करेगी। ज़िले में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं किसी के साथ साइबर फ्रॉड की घटना होती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से संबंधित कोई भी मैटर होता मामला होता है जिस पर उनको केस दर्ज कराना है, तो वो अपने पेरेंट थाने के साथ साथ अब यहाँ पर भी साइबर थाने में भी केस दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अनुसंधान उसका किया जाएगा। जैसा कि सर बता रहे हैं कि पूरे जिले को ये कवर करेगा, तो फिर फिजिकली उपस्थित होना होगा या ऑनलाइन भी सुविधा है? ऑनलाइन कंप्लेंट लोग अभी भी देते हैं केसेस को लेकर, लेकिन उसमें क्या है कि पहले वेरिफिकेशन कर लेना होता है, थानेदार बात कर लेते हैं उनसे। कई बार छद्म नाम से भी लोग भेज देते हैं, किसी के नाम से भी ऑनलाइन शिकायत कर देते हैं, तो पहले वादी से कंफर्म किया जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं लोग, कोई इशू नहीं है। टोल फ्री नंबर भी हैं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, उसमें लोग अपना कॉल करके एंट्री करा सकते हैं। हमारी जो साइबर सेल और सोशल मीडिया यूनिट थी वो भी अब साइबर थाना के अंतर्गत ही काम करेगी। तो जो पहले से व्यवस्थाएँ थी उनको अब एक थाना के अंदर ले आया गया है ताकि साइबर फ्रॉड के केसेस में अनुसंधान तीव्र गति से किया जा सके। तो सर प्राथमिकी किसी एक थाने में दर्ज होगी, जैसे आप बोल रहे हैं कि लोकल थाने को जाना है, वहाँ भी सूचना करना कंसर्न यहाँ, तो FIR वो कहाँ रजिस्टर कहाँ होगा? देखिए, पहले भी महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए अलग से थाने खुले हैं हर एक जिले में। तो ऐसा नहीं है कि उनके कांड सिर्फ उन्हीं थानों में दर्ज होते हैं, वह अपने पेरेंट थाने में भी कांड दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह से साइबर केसेस भी लोग अपने पेरेंट थाने में भी कांड दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केस दर्ज यहाँ भी एक अलग ऑप्शन है क्योंकि यहाँ डेडिकेटेड टीम है। तो ये एडवाइजेबल रहेगा कि यहाँ पर लोग आकर केस दर्ज। उम्मीद है लोगों को इससे फायदा मिलेगा? पूरी उम्मीद है इसमें, क्योंकि फोकस सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम के उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए रहेगी। तो उम्मीद है कि इसमें जो केसेस हैं उसमें डिटेक्ट भी होंगे, रिकवरीज भी होंगी और गिरफ्तारियाँ भी। इधर दूसरी तरफ सुपौल के एसपी शैशव कुमार द्वारा SC/ST थाना में साइबर थाना के उद्घाटन कयल गेल। साइबर अपराध और अपराधी पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गृह विभाग के निर्देश पर सुपौल जिला में नव साइबर थाना के सृजन कयल गेल हन, जेकर आइ विधिवत शुभारंभ कयल गेल। SC/ST थाना परिसर में एहि थाना के शुभारंभ कयल गेल। एहि मौका पर एसपी शैशव यादव, SDPO कुमार इंद्र प्रकाश सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद चला। एहि दौरान बतायल गेल जे एहि साइबर थाना के इंचार्ज पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी रहता। SDPO इंद्र प्रकाश के साइबर थाना के इंचार्ज बनायल गेल हन। साइबर क्राइम पर लगाम लगावे के उद्देश्य से साइबर थाना के स्थापना कयल गेल हन। एहि थाना में 4 पुलिस निरीक्षक, 2 पुलिस अवर निरीक्षक, 1 प्रोग्रामर, 3 डाटा सहायक, 3 सिपाही, 1 चालक सिपाही के पदस्थापना कयल गेल हन।
मौका पर एसपी शैशव यादव कहलन जे थाना के अत्याधुनिक तकनीकी से लैस किया गया है। साइबर अपराधियों द्वारा नए नए तकनीक का प्रयोग करके साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत सी घटनाएं घट रही है जो साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके आलोक में साइबर अपराध को नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गृह विभाग का कार्यालय ज्ञापन 6733 दिनांक 2/6 के आलोक में सुपौल साइबर थाना का सृजन किया गया है। इस थाने में साइबर रिलेटेड सभी अपराध के कांडों को दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। इस थाना के एसएचओ पुलिस उपाधीक्षक रैंक के पदाधिकारी हैं। डीपीओ सदर कुमार प्रकाश जी इसके पहले थानाध्यक्ष हैं। 4 पुलिस निरीक्षक की पोस्टिंग की गई है जो अनुसंधान करता होंगे। इसके अलावा 3 एसआई की भी पोस्टिंग है। इसमें सीसीएसयू के भी और डाटा सहायक की भी पोस्टिंग हुई है। और इसका कार्य क्षेत्र जो होगा ये संपूर्ण जिला होगा। समूचे जिले के किसी भी क्षेत्र में अगर जुरिडिक्शन में कोई घटना घटती है उसका रिपोर्टिंग इस थाना में हो सकता है। जिस प्रकार के कांड इसमें किया जाएगा वह है ऑनलाइन इंटरनेट संबंधी वित्तीय अपराधों की शिकायतें, महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन इंटरनेट उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, बच्चों और वयस्कों के विरुद्ध ऑनलाइन इंटरनेट से संबंधित शिकायतें अपराध और आईटी एक्ट 2020 के अधीन परिभाषित किए गए सभी प्रकार के अपराध दर्ज कर इसमें अनुसंधान किए जाएंगे। इसमें जो है प्राथमिकी दर्ज करने संबंधित भी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वह सीधे थाना में उपस्थित होकर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। वह ईमेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं जिस पर जांच कर यथाशीघ्र प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। डाक के माध्यम से भी शिकायतकर्ता शिकायत कर सकते हैं। महिलाएं बच्चों संबंधी उनके द्वारा ईमेल या पोस्ट से भेजे गए आवेदन पर भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर फिर से एक बार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन। प्रशांत किशोर कहलन जे तेजस्वी यादव न पढ़ाई केलन न किछ उनका समझ है तो बकवास ही करता और करता की। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहलन जे बिहार में जतेक भी आदमी छथि कि सब अनपढ़ छथि, कि हम बिहार में नहीं छी, हम सरकारी स्कूल से पढ़ाई नहीं केने छी, कि हम अंग्रेजी नहीं बाजि सकै छी या फ्रेंच नहीं बाजि सकै छी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हमरा से बढ़िया भोजपुरी बाजि देता। तेजस्वी यादव के न भोजपुरी बाजऽ आबैत अछि, न अंग्रेजी आबैत अछि। तेजस्वी यादव जीवन में न किछु पढ़ला न समझला, सिर्फ बकवास करता खड़ा भऽ कऽ। कोनो विषय के ज्ञान नहीं अछि। कभी जाति पर बाजऽ लागै छथि, कखनो धर्म पर बाजऽ लागै छथि, दोसर पार्टी पर बस आरोप प्रत्यारोप करै छथि। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर राज्य के जनता के मुद्दा के अनदेखी करे के बात कहैत कहला जे बिहार के जनता पूछ रहा है जे रोजगार नहीं है, तो तेजस्वी यादव कहे जे बीजेपी को रोको। बिहार के जनता पूछते जे बालू और शराब माफिया हावी भ रहा है, तो वो जाति जनगणना के बात कह के सबके बेवकूफ बनाबै छथि। प्रशांत किशोर कहलन जे बिहार में अवैध बालू के खनन के पोल खुल चुकल है। कहलन जे अहाँ सब लोग जानै छी जे राज्य स्तर पर बालू माफिया के अछि।
आई बिहार में एक दल के लोग जे बालू माफिया के काम कर रहा छथि, पूरा राज्य के ई बालू के खनन केंद्र बना देने छथि। आई तेजस्वी यादव कहै छथि जे हमरा क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं अछि। मतलब तो यह भेल जे बाघ ई कहे कि हमरा मांस से लगाव नहीं अछि। आई एहि देश में आरजेडी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करे वाला लोग कौन पार्टी में छथि? आई एहि देश में क्राइम और क्रिमिनल से एतेक जुड़ल लोग कोनो पार्टी में नहीं छथि। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हराओ। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। सुल्तानगंज के अगवानी घाट पर गिरल पुल के विरोध में दरभंगा में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयल गेल। सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच बिहार सरकार द्वारा बनायल जा रहा पुल के दोबारा गिरे के विरोध में दोनार चौक के पास युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयलनि। पुतला दहन कार्यक्रम में पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी उपस्थित होकर बिहार सरकार पर जमकर हमला कयलनि और कहलनि जे भ्रष्टाचार में लिप्त अछि सरकार। इस सरकार जहिना पलटी मारैत अछि ओहिना सरकार द्वारा बनल पुल भी पलटी मार दैत अछि। आज देख लिए नीतीश कुमार का बिहार का कितना बड़ा संपतवाद, घोटालाबाज, बेदरीबाज और हमेशा उसका पलटू राम जो कहते हैं, इस बात को साबित हो गया है कि देखिए खगड़िया और यहाँ जो पुल गिरा है पलटू राम, भागलपुर में पलटू राम का जो स्थिति बन गई है बिहार के अंदर में। कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहा भाजपा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा कहलनि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा बिहार के सरकार शराबबंदी में भी शराब पी के पूरा टुल अछि, तैं हर जगह हादसा बढ़ रहा है, पुल गिर रहा है। वो कहलनि जे ई सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबल अछि। एक बेर पहले भी पुल गिर चुकल अछि, लेकिन सरकार एकर संज्ञान नहीं लेलक, न ही ठीक से जांच करायल गेल, न ही दोषी पर कार्रवाई कयल गेल। एकरे परिणाम है जे पुल दोबारा गिर गेल। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार शाह, जगदेव सिंह, भाजपा दरभंगा के संजीत कुमार शाह, कुंदन मिश्रा, विकास चौधरी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल छला। एससीएस मिथिला के अंक में खनित अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।